भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्नेह भरा नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी कक्षा एमएड सेमेस्टर सेकंड, विषय शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार। आज का अपना टॉपिक है शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता अवसरों का निर्माण। मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता अवसरों का निर्माण। एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के अवसरों के निर्माण को कैसे देखते हैं। परिचय। सामाजिक गतिशीलता क्या है? परिवर्तन की प्रकृति। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। यह ऊर्ध्वाधर, ऊपर या नीचे की ओर, या क्षैतिज समान स्तर पर हो सकती है। शिक्षा की भूमिका। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। यह सामाजिक स्थिरीकरण को तोड़ने और न्याय संगत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा का प्रभाव। सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण। शिक्षा ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करती है जो बेहतर रोजगार के अवसर खोलते हैं। यह व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, जिससे वे अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। नंबर 1, ज्ञान प्राप्ति, शैक्षिक सामग्री और समाधान। दूसरा है कौशल विकास, जिसके अंतर्गत आता है व्यवसायिक और जीवन शैली। तीसरा है रोजगार संभावना, जिसके अंतर्गत आता है बेहतर पेशेवर अवसर। कहने का मतलब ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत शैक्षिक सामग्री और संसाधन है। जो हमारे शिक्षण के लिए सामग्री है, उसके संसाधन हैं, जिसे आप टीएलएम कहते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। ये और बाकी के जो हमारे भौतिक संसाधन हैं वो भी इसके काम में लिए जाते हैं। कौशल विकास का मतलब है दक्षता के विकास से, अर्थात व्यक्ति व्यवसायिक और जीवन कौशल को विकसित करने में दक्ष होता है। अपने कुशलता के आधार पर वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। यदि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कुशल नहीं होगा, उसके अंदर शिल्पी नहीं होगी, कारीगरी नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, उसके बारे में कुछ जानेगा ही नहीं, तो उसका कौशल विकसित नहीं हो सकता। तो सामाजिक गतिशीलता अपने आप में हमारे व्यवसाय को और हमारे जीवन के कौशल को विकसित करता है। रोजगार संभावना। सामाजिक गतिशीलता अपने आप में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाती है, अच्छे बेहतर पेशेवर अवसर उपलब्ध कराती है, जिनसे हमें एक अच्छा व्यवसाय मिल सके। उदाहरणार्थ, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पेशेवर बनाते हैं और अपने परिवार की सामाजिक स्थिति में भी सुधार लाते हैं। भारत में शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता एक गहरा संबंध। भारत में शिक्षा ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्थिरीकरण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। आरक्षित वर्ग, एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए शैक्षिक अवसरों ने लाखों लोगों को ऊपर उठने में मदद की है। सामाजिक अवरोधों में कमी, मदद कैसे की है? पहला है इसका सामाजिक अवरोधों में कमी। शिक्षा जाति, वर्ग और लैंगिक असमानताओं के असर को कम करती है, जिससे अधिक लोगों को समान अवसर मिलते हैं। दूसरा जो मदद मिलती है हमें, रोजगार और आय में वृद्धि। डिग्री, तकनीकी कौशल और प्रमाण पत्र बेहतर नौकरियों, उच्च आय और आर्थिक स्थिरता का मार्ग खोलते हैं।
तीसरा मदद जो हमें करती है वो है ऐतिहासिक परिवर्तन। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी नीतियों ने लंबे समय से हाशिए पर रहे समुदायों को सार्वजनिक जीवन में अधिक भागीदारी दी है। पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी अपने परिवार और समुदाय में नई आकांक्षाएं लाते हैं। दूसरा है शिक्षा से सूचना, नेटवर्क और संस्थागत पहुंच बढ़ती है। तीसरा है साक्षरता और डिजिटल कौशल सामाजिक गतिशीलता को तेज करते हैं। महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता बढ़ाती है। अब सामाजिक गतिशीलताएं में चुनौतियां और बाधाएं क्या हैं, यानी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ इसके लिए बाधाएं भी हैं। तो पहला है, जैसे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन कई बाधाएं अभी भी विद्यमान हैं, अर्थात वो हमारे समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है या बाधाएं बनी हुई हैं। नंबर 1, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच। दूर दराज के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधनों की कमी आज हमें जो सबसे बड़ी चुनौती है, समस्या है, या जो हमारे सामाजिक गतिशीलता में बाधा बनी हुई है, वो दूर दराज के ग्रामीण, डांग क्षेत्र या पिछड़े क्षेत्र या भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, ऐसे में हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संसाधनों की कमी अखरती है, अर्थात हमारे पास साधनों की आज भी उपलब्धता नहीं है, जिससे ये हमें एक चुनौती बनी हुई है, बाधा बनी हुई है हमारे सामाजिक गतिशीलता के लिए। दूसरा है सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव। जाति, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव, यानी ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की, राष्ट्र की, शिक्षण की, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में, कि आज भी हमारे अंदर जाति जैसे वर्ग, जैसे लिंग, जेंडर, स्त्री पुरुष जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि में ये भेदभाव के आधार पर, सामाजिक सोच के आधार पर, सामाजिक विचार के आधार पर लोगों में वैमनस्यता बनी हुई है या हीन भावना बनी हुई है, एक दूसरे में भेदभाव जैसी स्थिति बनी हुई है। इस के वजह से शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन इसके लिए हम अथक और सशक्त प्रयास कर रहे हैं और बहुत कुछ आज हम इस पूर्वाग्रह के भेदभाव को मिटाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक हमारे लिए चुनौती का आधार बना हुआ है। नंबर 3 है आर्थिक बाधा। शिक्षा की लागत और वित्तीय सहायता की कमी जो शिक्षा प्राप्त करने में बाधा डालती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा राष्ट्र काफ़ी आर्थिक स्थिति में मजबूत है और दिन टू दिन बदलती जा रही हैं परिस्थितियाँ, लेकिन आज भी आर्थिक बाधा है, आर्थिक जो दिक्कत हैं वो हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। सभी नागरिकों की या सभी व्यक्तियों की या सभी प्रशिक्षणार्थी, विद्यार्थी या अध्ययनकर्ताओं की आर्थिक स्थिति समान तो है नहीं। किसी की बहुत अच्छी है, कोई मध्यम से है, कोई मध्यम वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग से है, कोई उच्च वर्ग से है। कहने का मतलब हमारी आर्थिक स्थिति समान नहीं होने की वजह से जो निम्न स्तर की आर्थिक स्थिति वाले हैं उनके लिए ये आज भी एक चुनौती बनी हुई है आर्थिक स्थिति। आज गांव ढाणी, मजदूर वर्ग या जिनके पास रोज़गार नहीं है या मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी हमें रोज़ रोज़ तो मिलती नहीं, हर व्यक्ति को कभी मिल जाए कभी नहीं मिले, तो उससे आर्थिक स्थिति होती है। ग्रामीण या किसान वर्ग से जो लोग हैं उनके पास भी क्या है कि खेती अच्छी हो गई, फसल अच्छी हो गई तो ठीक है, बरसात नहीं हुई और कोई बात हो गई, ओलावृष्टि हो गई या फसल में कोई कीटाणु लग गए,
तो उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, या कोई परिवार में, समाज में कोई ऐसी समस्या हो गई, उससे आर्थिक हो, जैसा कि उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि जब 2020 में कोरोना लगा था, तो उस समय लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ऐसी परिस्थितियां जब समाज में या परिवार में हो जाती हैं, तो उससे हमें इस शिक्षा की और लागत की वित्तीय सतही कमी हमें अखरती है, और हम शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। एक प्रतिभाशाली छात्र जो वित्तीय समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, ये सामाजिक गतिशीलता की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि सामाजिक गतिशीलता तो शिक्षा पर ही निर्भर करती है, और जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी, सामाजिक गतिशीलता कैसे आएगी? जैसे कोरोना ने हमारे सामाजिक गतिशीलता को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। अगला है समाधान और आगे का रास्ता। समावेशी शिक्षा की दिशा में आज जो हमारी शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा के रूप में आगे बढ़ रही है, समान शिक्षा के रूप में आगे बढ़ रही है। सभी को समान अवसर शिक्षा के दिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से पिछड़ा हो, किसी भी रूप से वंचित हो गया हो, सबको समान अवसर और समान शिक्षा दी जाती है। एक ही कक्ष में बैठाकर सभी प्रकार के छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य कराया जाता है, इसलिए इसे समावेशी शिक्षा की दिशा में अग्रसर माना जाता है। सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, शैक्षिक संस्थानों में समावेशिता को बढ़ावा देना और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास पर जोर देना है। समान शैक्षिक अवसर, सभी सामाजिक वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है अपना वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और ऋण माफी योजनाओं का कार्यान्वयन। आज वित्तीय सहायता के रूप में राष्ट्र द्वारा, सरकार द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति और ऋण माफी की योजना जैसी योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। छात्रवृत्ति जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं या SC ST OBC के जो छात्र हैं, उनको एक आर्थिक सहायता के रूप में या वित्तीय सहायता के रूप में उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे उन्हें शिक्षण में व्यवधान नहीं आए। और ऋण माफी योजना को भी कार्य किया जाता है, विषम परिस्थितियों में इनके ऋण भी माफ कर दिए जाते हैं, जिससे उनको शिक्षा में कोई परेशानी नहीं आए, बाधा उत्पन्न नहीं हो। तीसरा है समावेशिता बढ़ाना, शैक्षिक संस्थानों में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना। जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षण संस्थान जितनी भी हैं, उनमें सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, सभी शिक्षा दी जाती है, सभी को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, किसी के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, जिससे हमारी सामाजिक गतिशीलता बढ़ती रहती है, चलती रहती है, सामाजिक गतिशीलता की ओर अग्रसर रहते हैं। अगला चौथा है अपना कौशल विकास, रोजगार के अवसरों पर केंद्रित व्यावसायिक प्रशिक्षण। यानी सामाजिक गतिशीलता कब आएगी? जब रोजगार के अवसरों पर केंद्रित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी सभी को, आप देखो कि समय समय पर औद्योगिक मेले लगाए जाते हैं, उन मेलों के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार उन्मुखी मेले लगाए जाते हैं, रोजगार के से अलग अलग जो व्यवसाय हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको इसके लिए तैयार किया जाता है। निष्कर्ष शिक्षा सशक्तिकरण का मार्ग। निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे, ज्ञान से सशक्तिकरण। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिगत सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है। दूसरा, न्याय संगत समाज। एक शिक्षित समाज अधिक न्याय संगत और समृद्ध होता है। शिक्षा सामाजिक स्थिरीकरण को तोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है। न्याय संगत मतलब यानी सभी के साथ समान व्यवहार करना, समान न्याय करना, सभी को समावेशित शिक्षा देना, समावेशी शिक्षण कार्य कराना, किसी के साथ किसी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करना, यही न्याय संगत कहलाता है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, उच्च वर्ग से हो,
सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला हो, निम्न आर्थिक स्थिति वाला हो, किसी भी गांव ढाणी का हो, पारिवारिक दृष्टि से पिछड़ा हो, दिव्यांग हो, मानसिक या सामाजिक या बौद्धिक स्तर से पिछड़ा हो, सबके लिए एक साथ एक कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसीलिए इसको से बना समाज एक सुदृढ़ समाज बनेगा। इसी को हम न्यायगत या न्याय संगत समाज कहते हैं। अगला है सामूहिक प्रयास। केवल विद्यालय या महाविद्यालय या स्थानीय लोगों का या समाज का ही नहीं, सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी है, उनके माता पिता हैं, गार्जियन हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, एनजीओ हैं, समूह हैं, इनके माध्यम से सभी के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अर्थात जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, उसकी तरह सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। सभी की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। एक जिस तरह से सहकारिता काम करती है, उसी प्रकार से सहकारिता की भांति सभी को सामूहिक रूप से इसके लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। सामाजिक गतिशीलता का निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।